नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति के बारे में जो आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकती है। इस शक्ति का नाम है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। हम सभी ने सुना है कि हमारा मस्तिष्क बेहद शक्तिशाली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका अवचेतन हिस्सा आपकी किस्मत को बदलने की क्षमता रखता है? अगर आप भी अपनी जिंदगी में सफलता, सुख और समृद्धि चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन हमारी मस्तिष्क की वह शक्ति है जो हमारे जागरूक मन के नीचे काम करती है। यह वो हिस्सा है जो हमारी आदतों, भावनाओं और विश्वासों को संचालित करता है। हम जो कुछ भी बार बार सोचते हैं, वो धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है और वही हमारी वास्तविकता बनने लगता है। अवचेतन मन की शक्ति को समझने के लिए इसे एक बगीचे के रूप में देख सकते हैं। आप जो भी बीज इसमें बोते हैं, वह फल फूल बनकर आपकी जिंदगी में उभरता है। अवचेतन मन की शक्ति को कैसे समझें? अवचेतन मन दिन रात बिना रुके काम करता है। जब हम सो रहे होते हैं, तब भी हमारा अवचेतन मन सक्रिय रहता है। अगर हम सकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में डालें, तो यह धीरे धीरे हमारी किस्मत को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप बार बार यह सोचते हैं कि मैं सफल हूं, तो आपका अवचेतन मन इस विश्वास को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। वहीं अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मैं असफल हूं, तो यही विचार आपकी असफलता का कारण बनते हैं। अवचेतन मन और विश्वासों का संबंध। हमारे अवचेतन मन में जो भी विश्वास गहराई से बैठ जाते हैं, वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। बचपन से हमें जो बातें सिखाई जाती हैं, वे हमारे अवचेतन मन में जम जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति बचपन से यह सुनता आया है कि पैसा बुराई की जड़ है, तो वह अपनी पूरी जिंदगी में आर्थिक समस्याओं से जूझ सकता है, क्योंकि उसका अवचेतन मन उसे अमीर बनने नहीं देगा। इसलिए अपने विश्वासों को जांचना और बदलना बेहद जरूरी है। अवचेतन मन से किस्मत बदलने की तकनीकें। अब हम बात करेंगे कुछ शक्तिशाली तकनीकों की, जिनसे आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं और अपनी किस्मत बदल सकते हैं। सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। हर रोज अपने मन में सकारात्मक बातें दोहराएं, जैसे मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। यह आपके अवचेतन मन को नई दिशा में प्रोग्राम करता है। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन। आप अपनी मनचाही स्थिति की तस्वीर अपने दिमाग में बार बार देखें। जैसे अगर आप एक अच्छी नौकरी चाहते हैं, तो अपनी मन की आंखों से देखें कि आप उस नौकरी में काम कर रहे हैं, खुश हैं और सफल हैं। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान से आप अपने अवचेतन मन में शांति और स्पष्टता ला सकते हैं। ध्यान के दौरान जब आप अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन तक गहराई से पहुंचता है। भावनाओं का उपयोग, यूज ऑफ इमोशंस। आपके अवचेतन मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज आपकी भावनाएं हैं। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में सोचें, तो उसे इस तरह महसूस करें कि वह पहले ही पूरा हो चुका है। सकारात्मक वातावरण, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। आपके आसपास के लोग और वातावरण भी आपके अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। कोशिश करें कि आप सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताएं और अपने घर या काम करने की जगह को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें। अवचेतन मन की शक्तियों का उदाहरण, 3 से 4 मिनट। दोस्तों, इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी किस्मत बदली है। आइए हम एक प्रेरणादायक कहानी पर नजर डालते हैं। यह कहानी है थॉमस एडिसन की, जिन्हें स्कूल में कहा गया था कि वे पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं। लेकिन उन्होंने अपने अवचेतन मन को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि वे कुछ बड़ा करेंगे। नतीजा, उन्होंने बिजली का बल्ब और सैकड़ों अन्य आविष्कार किए। अब सवाल ये उठता है कि आप अपने अवचेतन मन को कैसे बदल सकते हैं?
इसके लिए सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा और नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों को अपनाना होगा। यहाँ कुछ कदम दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। रोज सुबह उठकर 5 मिनट अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें। सकारात्मक किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ वक्त बिताएं। रात को सोने से पहले अपने सपनों की तस्वीर दिमाग में लाएं। छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं और खुद को प्रेरित रखें। अवचेतन मन की चुनौतियां और उनसे निपटना। जब आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने भीतर से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये चुनौतियां आपकी पुरानी धारणाएं, नकारात्मक विश्वास और दूसरों की राय हो सकती हैं। जैसे जैसे आप सकारात्मक अफर्मेशंस का इस्तेमाल करेंगे, शुरुआत में आपका अवचेतन मन उन्हें मानने से इनकार कर सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि वह पहले से ही पुरानी नकारात्मक धारणाओं से भरा हुआ है। इसलिए आपको धैर्य रखना होगा। यह एक प्रक्रिया है जो समय लेती है। हर दिन अपने अवचेतन मन को छोटे छोटे सकारात्मक संदेश देना शुरू करें। कुछ उदाहरण हैं। पुरानी धारणाओं को तोड़ें, अपने भीतर बार बार उठने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक सोच से बदलें। प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहें। अवचेतन मन से काम करवाने में धैर्य और निरंतरता की जरूरत होती है। जब भी आप निराश महसूस करें, खुद को याद दिलाएं कि यह बदलाव का हिस्सा है और अंततः परिणाम देखने को मिलेंगे। सपने और लक्ष्य, अवचेतन मन की दिशा। दोस्तों, सपने और लक्ष्य आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। अवचेतन मन की सबसे खास बात यह है कि यह आपके सपनों और लक्ष्यों के अनुरूप काम करता है। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं और उन्हें अवचेतन मन में बैठाते हैं, तो आपकी ऊर्जा, समय और विचार उसी दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना एक सफल उद्यमी बनने का है, तो अवचेतन मन आपको वो रास्ते दिखाएगा और आप अपने सपने को साकार करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। वहीं अगर आप नकारात्मक सोचते रहेंगे, जैसे मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो अवचेतन मन आपको उसी दिशा में धकेलेगा और आप बार बार असफलता का सामना करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सपनों को स्पष्ट रूप से जानें और उन्हें सकारात्मक अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस के जरिए अवचेतन मन में स्थापित करें। सकारात्मक आदतें और अवचेतन मन। हमारी आदतें हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं और ये आदतें भी हमारे अवचेतन मन से ही आती हैं। जब हम बार बार एक ही काम को करते हैं, तो वह हमारी आदत बन जाती है। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सकारात्मक आदतों को अपनाना होगा जो आपके अवचेतन मन में जम जाएं और आपको लगातार सही दिशा में ले जाएं। कुछ सकारात्मक आदतें जो अवचेतन मन को प्रोग्राम करने में मदद करती हैं। हर सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें। इससे आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और आभारी रखने की आदत डालते हैं। हर रोज एक छोटी जीत पर ध्यान दें। जब आप छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी सफलता को मान्यता देता है और यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक आदतों को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। नियमित अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस से आपकी आदतें आपके अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रोग्राम करती हैं। यू आर द प्लेस बुक, डॉक्टर जो डिस्पेंजा। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हमारी धारणाएं और विश्वास हमारे शरीर और जीवन पर सीधा असर डालते हैं। अवचेतन मन को शक्तिशाली बनाने के टिप्स। अंत में मैं आपको कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली टिप्स देना चाहता हूं जो आपके अवचेतन मन को प्रबल बनाएंगे।
हर रात सोने से पहले सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। सोते समय आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, इसलिए सोने से पहले सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराएं। खुद पर विश्वास करें। जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो अवचेतन मन भी उसी विचार को अपनाएगा और आपको आत्मविश्वास से भर देगा। दृढ़ता से अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। एक बार जब आप अपने अवचेतन मन में अपने लक्ष्य को बैठा देंगे तो उसे पाने की दिशा में स्वतः ही कदम उठाने लगेंगे। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि अवचेतन मन की शक्ति कितनी बड़ी होती है और कैसे इसका सही इस्तेमाल करके आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू करें और अपनी सोच को बदलकर अपनी दुनिया बदलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसी ही जीवन बदलने वाली जानकारियां लेकर आते रहेंगे।